हर पेन वहीं से नहीं होता जहां बॉडी आपको शो कर रही है, कभी कभी बॉडी आपकी कंफ्यूज हो जाती है। तो ये हैं वो ऐसे सिम्टम्स विच आर नॉट कमिंग फ्रॉम द ऑर्गन यू थिंक। सबसे पहला है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन की वजह हमेशा हार्ट नहीं होता। इट कुड बी ड्यू टू एसिड रिफ्लक्स। जब बॉडी में ज्यादा एसिड बन जाता है तो वो ईसोफेगस में रिफ्लक्स कर जाता है, जिसकी वजह से आपको चेस्ट पेन फील होता है। ये मसल स्ट्रेन की वजह से भी हो सकता है और ये एंजाइटी और पैनिक अटैक में भी हो सकता है। दूसरा है शोल्डर पेन। शोल्डर पेन होने का मतलब हमेशा शोल्डर इंजरी नहीं हो सकता। ये रेफर पेन हो सकता है आपकी किसी गॉल ब्लैडर की इशू की वजह से। अगर आपको गॉल ब्लैडर में पथरी है या इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन है तो भी आपको शोल्डर के अंदर रेफर पेन हो सकता है, या फिर इसका दूसरा रीजन हो सकता है डायाफ्राम की इरिटेशन। तीसरा है ईयर पेन। ईयर पेन का मतलब ये नहीं है कि ईयर में ही इन्फेक्शन है। ये हो सकता है किसी भी डेंटल प्रॉब्लम की वजह से या कोई भी जॉ जॉइंट की प्रॉब्लम की वजह से या फिर थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से भी आपको ईयर पेन हो सकता है। और चौथा है नी पेन। नी पेन का मतलब ये नहीं है सिर्फ नी में ही इंजरी हुई है। ये रेफर पेन हो सकता है आपकी हिप जॉइंट की पैथोलॉजी की वजह से या फिर कोई नर्व कंप्रेशन हो आपको स्पाइन के अंदर। तो मेडिकल की भाषा में इन पेन को हम बोलते हैं रेफर पेन। रेफर पेन का ये मतलब होता है कि डिजीज आपको किसी और ऑर्गन में है और आपको पेन कहीं दूसरी जगह पे रेफर हो रहा है।